इमेजिन यू आर स्टार्विंग एट मिडनाइट। फ्रिज खोलते हैं, अंदर बस वही पुराने अचार और उदास सी डबल रोटी। बाहर जाने का मन नहीं और किचन में कुछ बनाने का मूड भी नहीं। तब याद आता है ना जोमेटो। बस एक क्लिक और आपका फेवरेट खाना आपके डोर पर। When life give you empty fridges, Zomato gives you steaming hot momos. Yes, क्या आपने कभी सोचा है कि Zomato सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, बल्कि वो रेवोल्यूशन है जिसने हमारे खाने के तरीके को बदल दिया। और सबसे जरूरी बात, कैसे ये हमें ऑर्डर करने पर मजबूर करता है, चाहे हमें भूख हो या ना हो। अगर आप स्विगी या जोमेटो से फ्रिक्वेंटली फूड ऑर्डर करते हो तो एक बात याद रखना, आपके साथ एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी, लेकिन पहले ये तो समझ लो कि आपके साथ हो क्या रहा है। मॉर्निंग बर्गर 150 रुपीज, रात को 180 कैसे? जोमेटो एल्गोरिथम भी लाइक 10 PM के बाद इमोशनल ईटिंग टैक्स लगता है ब्रो। बस आप एक पिज्जा ऑर्डर करने आए, लेकिन कार्ट में गार्लिक ब्रेड और डेजर्ट कैसे घुस गया? आपको लगता है कि आपने खुद गार्लिक ब्रेड ऐड किया? भैया, सजेस्टेड फॉर यू का जलवा है। जोमेटो की कार्ट इज लाइक शक्तिमान की बैग। क्लिक करते ही एक्स्ट्रा डिशेज अपीयर। आपके एक 200 रुपए के एवरेज ऑर्डर से ये प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? जब भी आप इनका ऐप ओपन करते हो, वही सेम रेस्टोरेंट्स टॉप पर दिखते हैं। ऐसा क्यों भला? इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। चलो इसको समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि जोमेटो की कहानी शुरू कैसे हुई। दो IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, जो एक टाइम पर बेन एंड कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी। लंच ब्रेक सिर्फ 1 घंटे का होता था, लेकिन आधा घंटा तो सिर्फ मेन्यू ढूंढने और ऑर्डर करने में निकल जाता था। सबकी नजर मेन्यू पर थी, लेकिन इनकी नजर अपॉर्चुनिटी पर थी। सबका फोकस कंफ्यूजन पर था, बट इनका फोकस सॉल्यूशन पर था। फिर क्या, उन्होंने सब रेस्टोरेंट के मेन्यूज कलेक्ट किए, स्कैन किए और ऑफिस के इंटरनेट पर अपलोड कर दिए। ऑफिस में ये आइडिया इतना हिट हुआ कि सब उन्हीं के स्कैन मेन्यू से ऑर्डर करने लगे। जिस वक्त लोग गूगल सर्च सीख रहे थे, उस वक्त इन्होंने लोगों को रेस्टोरेंट सर्च करना सिखा दिया। ये आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि इन्होंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर डाली, फूडी बे के नाम से, जिसमें लोग रेस्टोरेंट मेन्यूज देख सकते थे। जल्दी ही दिल्ली NCR के रेस्टोरेंट्स इनकी वेबसाइट पर लिस्ट हो गए और धीरे धीरे ये मुंबई और कोलकाता तक एक्सपैंड भी कर गए। ईबे के साथ कुछ नाम क्लैश होने लगा, तो नाम बदलना पड़ा और यहीं से जन्म हुआ जोमेटो का। दोस्तों, वैसे तो जोमेटो 2008 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2015 से पहले ये सिर्फ एक फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था, कोई फूड डिलीवरी ऐप नहीं। लेकिन 2014 में स्विगी ने अपना फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट किया। तब दीपेंद्र गोयल को ये रियलाइज हुआ कि स्विगी का विजन तो जोमेटो से काफी आगे है। स्विगी सिर्फ रेस्टोरेंट लिस्टिंग नहीं, बल्कि डोर टू डोर फूड डिलीवरी का ऑप्शन भी दे रहा था। फिर क्या, 2015 में जोमेटो ने भी अपना फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दिया। जोमेटो ने जब अपनी फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च की, तो इनके पास कुछ कंपैटिटिव एडवांटेज थे, जैसे कि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स और मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स का डेटा था। ये एग्जैक्टली जान सकते थे कि किस एरिया में किस डिश की डिमांड सबसे ज्यादा है, और ये ऑप्टिमल प्राइसिंग का भी पता लगा सकते थे। और इन्हीं सब एडवांटेज का फायदा उठाकर 2018 तक जोमेटो ने खुद को यूनिकॉर्न की लिस्ट में भी शामिल कर लिया। जैसे हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, वैसे ही जोमेटो की जर्नी में भी कुछ चैलेंजेस आए, जैसे कि कोरोना। लॉकडाउन की वजह से जोमेटो की सेल्स 90% तक गिर गई। कंपनी के पास सिर्फ 6 मंथ का सर्वाइवल फंड बचा था। इन्वेस्टर्स भी फंडिंग देने से कतरा रहे थे, लेकिन तभी इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, अपना IPO लॉन्च करने का। जी हाँ, IPO मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इससे लोग उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं और कंपनी को नए फंड्स मिलते हैं। जोमेटो IPO ने एक हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट किया और कंपनी को नए फंड्स मिल गए। दोस्तों,
आजकल स्पीड सब कुछ है। 30 मिनट्स डिलीवरी भी अब तो स्लो लगने लगी है, क्योंकि क्विक कॉमर्स का जमाना जो है। 2022 में जोमेटो ने ब्लिंकिट को भी एक्वायर कर लिया और तब से सिर्फ खाना नहीं, सब कुछ एक्सप्रेस स्पीड से डिलीवर हो रहा है। ब्लिंकिट ने क्विक कॉमर्स को क्विक, ओ माय गॉड ये आगे गया, बना दिया। क्विक कॉमर्स का फंडा सिंपल है, 10 मिनट्स डिलीवरी मॉडल। मतलब जब तक तुमने सोचा भी नहीं होता तब तक ऑर्डर गेट पर होता है। अब ग्रोसरी हो, स्नैक्स हो या कोई इमरजेंसी चॉकलेट क्रेविंग, ब्लिंकिट सब ला रहा है लाइट की स्पीड से। जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी से पैसा नहीं कमाता, बल्कि और भी कई सोर्सेज हैं, जैसे जोमेटो क्लाउड किचन, जोमेटो हाइपर प्योर एंड मैनी मोर। क्लाउड किचन एक ऐसी किचन होती है जो सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए बनी होती है। नो डाइनिंग, नो वेटर्स, सिर्फ किचन और डायरेक्ट डिलीवरी। एग्जाम्पल के लिए बहरोज बिरयानी को ही ले लो। आपने कभी बहरोज का कोई बड़ा रेस्टोरेंट देखा है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये एक प्योर क्लाउड किचन ब्रांड है जो सिर्फ डिलीवरी के थ्रू ऑपरेट करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्लाउड किचन इतने पॉपुलर क्यों है? जहां एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट सेटअप करने में रेंटल चार्जेस, इंटीरियर सेटअप, स्टाफ सैलरीज काफी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होते हैं, वहीं क्लाउड किचन बिना किसी झंझट के सिर्फ एक किचन और ऑनलाइन मॉडल पर काम करता है। क्लाउड किचन के कुछ सुपर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नो फैंसी रेंटल कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, हाई प्रॉफिट। आजकल तो काफी नए फूड ब्रांड्स क्लाउड किचन मॉडल फॉलो कर रहे हैं और जोमेटो ने भी इस गेम में एंट्री मार दी है। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में रेस्टोरेंट्स खत्म हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हो कि जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी से पैसा कमाता है? जोमेटो का एक और बड़ा पैसा कमाने का जुगाड़ है, जोमेटो हाइपर प्योर। यस, हाइपर प्योर जोमेटो की एक बिजनेस टू बिजनेस सर्विस है, जिसमें ये रेस्टोरेंट्स को फ्रेश एंड हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सब्जी, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस और भी बहुत कुछ सप्लाई करते हैं। जोमेटो होलसेल रेट पर सामान खरीदता है तो फिर रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करता है और बीच का मार्जिन इसका प्रॉफिट बन जाता है। अब इस बिजनेस मॉडल के जोमेटो को बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि ये जोमेटो का एक स्टेबल रेवेन्यू सोर्स है और ये जोमेटो को B2B मार्केट में भी डोमिनेंस दिलाता है। मतलब जोमेटो सिर्फ कस्टमर्स का नहीं, रेस्टोरेंट्स का भी दोस्त बन रहा है। दीपिंदर गोयल की लीडरशिप स्टाइल एकदम हटके है। ये बंदा सिर्फ ऑफिस में बैठकर डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि ग्राउंड पर उतरकर रियल प्रॉब्लम्स को खुद एक्सपीरियंस करता है। दीपिंदर सिर्फ विजनरीज में से नहीं है, बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। इसी रिस्क टेकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ने जोमेटो को आज इस लेवल तक पहुंचाया है। एप्लीकेशन में इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है, अंडी बंडी शंडी जो खाना ऑर्डर ना करे, नींबू पानी मंगवा लो 50% ऑफ। ये देखो ये बोल रहे, लिख लो लिख लो। शेप नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारे भाई, ठरकी चाय पियोगी, पकोड़े खाएं। जोमेटो का फंडा सिंपल है, रिलेटेबल और प्रिटी कंटेंट जो लोग शेयर करें, हंस पड़े और बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दें। अब अगली बार जब आपका मन कहे आज बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो 1 मिनट रुक कर सोचिए, क्या आपको सच में भूख लगी है या जोमेटो की शानदार मार्केटिंग ने आपको क्रेव कर दिया। जोमेटो सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो साइकोलॉजी, डेटा और मार्केटिंग को मिलाकर हमें बार बार ऑर्डर नाउ पर क्लिक करने को मजबूर कर देता है। आज भी जोमेटो नई नई इनोवेशंस ला रहा है और फूड इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। तो दोस्तों, आप जोमेटो से कितना फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करते हो? क्या आपको जोमेटो का फ्यूचर ब्राइट लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।